सभी किसान भाइयों का स्वागत है टमाटर की खेती डे 4 में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमें आज डे 4 में ज़्यादातर टमाटर की खेती में काम करना चाहिए। तो जब भी आप नर्सरी लगाते हैं तो ज़्यादातर क्षेत्रों में क्या होता है किसान भाइयों, हमारे चौथे या पाँचवें दिन क्या होता है कि जब भी हम पौधे ट्रांसप्लांट करते हैं, जो पौधे या जो किसान भाई हमारी खेती करते हैं मल्चिंग पेपर और हमारे सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज है टमाटर की खेती डे 4। तो आज मैं आपको बताऊंगा किसान भाइयों कि ज़्यादातर क्षेत्रों में क्या होता है, हमारे जो भी हम किसान भाई बिना मल्चिंग और बिना ड्रिप के टमाटर की खेती करते हैं, तो हमारे क्या होता है कि चौथे दिन हम जैसे रोज़ दूसरे दिन हम पानी लगाते हैं। नर्सरी हमने पौधे ट्रांसप्लांट कर दिए, उसके बाद हम पौधों को पानी लगाते हैं, चाहे बेड में लगाते हैं चाहे क्यारियों में लगाते हैं, तो मिट्टी में हमारे पपड़ी और लेयर बनना शुरू हो जाती है। क्योंकि जैसे हमने पानी लगाया तो मिट्टी में आज पानी लगाया, फिर दूसरे दिन हम फिर से पानी लगाते हैं, तो मिट्टी में लेयर बन जाती है, पपड़ी बन जाती है, जिस कारण क्या होता है कि पौधे की जो जड़ें होती है वो हवा नहीं ले पाती है, उसमें पपड़ी लेयर बन जाती है, नीचे गैसेस बनना शुरू हो जाती है। तो उसको हमें हल्की हल्की निराई गुड़ाई करनी चाहिए, जिससे कि हमारे खेती में जो हवा लगनी है वो लगती रहे, गैसेस बन जाती है। क्योंकि गैसेस बनने से क्या होता है किसान भाइयों कि हमारे टमाटर के पौधे की जो जड़ें होती है वो खराब हो जाती है, या हमारे पौधे ने अगर जड़ पकड़ ली होती है तो जो नया तना हमारे टमाटर के पौधे में निकलना शुरू होता है वो पौधा भी रुक जाता है और उसकी ग्रोथ में एकदम से हमारे कमी आ जाती है, या हमारी जड़ें पौधे की सड़ जाएगी, या उसमें नेमाटोड्स की तरह एक रोग लग जाएगा, वो जड़ें हमारी खराब होना शुरू हो जाएगी और ना तो वो पौधा सूखेगा और ना ही वो ग्रो कर पाएगा। ठीक है, चौथे या पाँचवें दिन आपको ये काम करना होता है। मैं चौथे दिन करूँगा क्योंकि हमारे खेत में क्या है किसान भाइयों की पपड़ी और लेयर बन जाती है। क्योंकि कुछ क्षेत्रों की मिट्टी या नमीपन या टेम्परेचर या हमारा क्लाइमेट इस प्रकार का होता है जिसमें हमारी ज़्यादा पानी लगाने से भी पपड़ी लेयर बन जाती है। क्योंकि छोटे पौधों को ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि बड़े पौधे होते हैं तो उनकी जड़ें काफ़ी क्षेत्र में हमारी फैली हुई होती है। तो आपको इस बात का विषय ध्यान, अभी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको हल्की हल्की सी गुड़ाई करनी है, निराई, ताकि हमारे पौधे की जड़ों को लग सके। और किसान भाई, जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये नॉर्मल बातें हैं, सब कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं कोई विशेष बात बता रहा हूँ, ये नॉर्मल बातें हैं। लेकिन मैं धीरे धीरे आपको बताता जाऊँगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ और आपके सामने मेरे किस प्रकार के खेती के डे 10 पे क्या रिजल्ट निकला, डे 15 पे कितने पौधे मेरे ग्रो कर पाए, हर चीज़ का मैं आपको A to Z जानकारी दूंगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखना है, लाइक करना है, वीडियो को कमेंट करना है, और कोई भी आप मेरे से इंसेक्टिसाइड किसी भी दवाई के बारे में पूछना चाहते हो, कोई रोग या सीड के बारे में, तो आपको मैं जानकारी दूंगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। तो अभी मैं आपको बताता हूँ किसान भाई, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने किसान भाई के साथ वीडियो को शेयर करना है, ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए हमेशा इसी प्रकार से बढ़िया और सही जानकारी लेकर आने की ट्राई करता रहूँ। तो जैसा कि आप सभी किसान भाई मेरे देख सकते हैं, जो हमारा पौधा इसमें नए तने हमारा निकलना शुरू हो चुका, पौधे ने जड़ हमारे अच्छे तरीके से पकड़ लिए। ये देखिए पौधे हमारे अच्छे तरीके से ग्रो कर पा रहे हैं। अब हमारा डे 4 के ये पौधे हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि अब पानी लगा दिया मैंने आज तो, लेकिन इसमें पपड़ी लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है। जब लेयर पपड़ी स्टार्ट बनना जाती है तो मिट्टी ऐसी प्रकार से लेयर बन जाती है ऊपर की, पौधे की जड़ों को हवा नहीं लग पाती, क्योंकि हवा लगना पौधों की जड़ों को भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर पपड़ी और लेयर बन जाती है तो हमारे पौधे ज़्यादातर खराब हो जाते हैं, जड़ें खराब हो जाती है और पौधा हमारा ग्रो नहीं कर पाता। इसलिए आपको हल्की हल्की सी गुड़ाई करनी है, ताकि गुड़ाई करने के बाद क्या होगा, धूप भी लगेगी और गैसेज होगी, जो भी गैसेज बनेगी पपड़ी के नीचे वो धूप के कारण हाई टेम्परेचर में वो बाहर निकल जाएगी और हमारी खेती बढ़िया तरीके से हो पाएगी। ठीक है किसान भाई, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे ये पौधे सभी देखिए, ये पौधे अच्छी तरीके से जड़ इन्होंने पकड़ ली है और हमारे पौधे अब ग्रो होना स्टार्ट हो चुके हैं और किसी भी प्रकार के कोई रोग इनमें नहीं है। जब भी आप करोगे तो आपको आप हथियार से, इसके छोटे से हथियार से थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे थोड़ा आपको जो भी क्षेत्र होगा, जड़ का इतना क्षेत्र नहीं छेड़ना। क्योंकि अगर आपने बाई चांस मान के चलो ये हमारा पौधा आप यहाँ पे छेड़ देते हो, यहाँ पे इसकी गुड़ाई कर देते हो, तो जो जड़ हमारी हिल जाएगी, ठीक है, जड़ टूट जाएगी इसकी। और जड़ टूटने से क्या होगा कि पौधे की धूप के टेम्परेचर, जैसे धूप हमारी पड़ेगी तो पौधा हमारा झुलस जाएगा और पौधा हमारा खराब हो जाएगा। आपको साइड से करनी है, ऐसे जैसे है थोड़ा आपको करनी है किसान भाई। ऐसे मैं एक हाथ से फोन पकड़ो तो थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा, इस प्रकार से आपको करनी, थोड़ी करनी है, ताकि हमारे पौधों को अच्छे तरीके से अब हवा मिल सके और पौधे की हमारी मिट्टी भी भुरभुरी हो, और एक दिन इनको धूप लगने देनी है। ठीक है किसान भाइयों, तो जो आपको मैंने बताया, तो किसान भाई इसी प्रकार की जानकारी आपके लिए मैं डेली देता रहूँगा, थोड़ी छोटी बातों की। अभी क्योंकि हमारे 15 से 20 दिन तक नॉर्मली काम रहते हैं, जो मैं आपको छोटी बातें बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। आपको किसान भाइयों इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब भी आप काम करो, कोई भी अच्छे से करो, तरीके से करो। और अगले दिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी खाद का प्रयोग किया, कौन सा
सा क्या किया, हर चीज़ की मैं जानकारी आपको दूंगा। और मैं आपको कोई गलत बात नहीं बता रहा हूँ, है ये नॉर्मल काम। बहुत से किसान भाई हो सकता है मेरी वीडियो से नेगेटिव इफेक्ट पड़े, किसान भाइयों को सोचे कि ये ऐसी नॉर्मल बातें बता रहा है, ये तो सब किसान भाई को पता होती है किसान भाइयों। लेकिन कुछ रोग अभी धीरे धीरे, टेम्परेचर इस साल बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। अभी हमारा अप्रैल का महीना चला हुआ, 35 से 40 तक हर इलाके में, हमारा हर स्टेट में टेम्परेचर हो ही रहा है, और जिस कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कत किसान भाइयों को आती है। कुछ क्षेत्रों में 45 भी इस महीने हो चुका है। तो हाई टेम्परेचर में इस साल बहुत ज़्यादा रोग भी आएंगे। अभी शुरुआती चरण है, अभी इतनी दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा दिक्कत हमारे टमाटर की खेती को आएगी। ठीक है, तो आपको इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, देखो मैं आपको गलत नहीं दूंगा। मैं खुद देखो टमाटर लगाए हुए हैं, अभी शाम को डेली नर्सरी लगा रहा हूँ, सुबह पानी लगा रहा हूँ, हर काम कर रहा हूँ। मैं अकेला बंदा हूँ, मेरे पास कोई लेबर नहीं है, ना कोई वो है। ठीक है, तो मैं आपको सही जानकारी प्रोवाइड करने की ट्राई करूंगा, मैं गलत नहीं दूंगा। जो मैं खुद यूज़ करूंगा उसी के बारे में आपको बताऊंगा, जो मेरे को पता है कि रिजल्ट मिलते हैं इस काम को करने से, कौन सा काम किस समय पे करना है। बाकी हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा अनुभवी हो किसान में, तो आप भी मेरे को राय दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं ही सही हूँ, आप भी सही है। हर चीज़ होती है वो किसान भाइयों एक्सपीरियंस से हमारी परफेक्ट बनती है। ठीक है, और काम करके ही, मेहनत तो मेहनत है किसान भाइयों। अगर मैं आपको गलत जानकारी दूंगा और आपकी खेती खराब हो, या कोई मैं मेडिसिन ऐसी बताऊँ उसके आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिले, तो वो बहुत ही एक नेगेटिव बात है और बहुत ही गलत बात है। क्योंकि मेहनत मेरी है या आपकी है, मेहनत तो मेहनत होती है, नुकसान आपका या मेरा, नुकसान तो नुकसान होता है। क्योंकि खेती बाड़ी जो करता है उसको पता होता है कि किस प्रकार का नुकसान, किस प्रकार से किसान भाई सहते हैं, और किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट होती है, काम कितना होता है। इजी तो बोलने को होता है कि टमाटर की खेती बहुत आसान है, हर कोई कर लेता है, लेकिन होता पता करने वाले कोई है कि किस प्रकार खेत में रात दिन मिट्टी से मिट्टी होकर रहना पड़ता है। ठीक है, तो किसान भाई आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सी, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। प्यार सपोर्ट बनाए रखना, हल्की हल्की गुड़ाई आपको करनी है, और अगले दिन मैं बताऊंगा कौन सा आपको काम करना है, कौन सी खाद डालनी है, वो मैं आपको अगले दिन बताऊंगा। कल की वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, आप कौन सी खाद इसमें डालनी चाहिए ताकि पौधे की हमारी ग्रोथ बढ़िया हो पाए। ठीक है किसान भाइयों, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।